जय भीम, जय भारत दोस्तों। ऊधम सिंह जी एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम की भावना और अंग्रेजों के प्रति अगम्य क्रोध भरा हुआ था। इन्होंने प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप पंजाब के पूर्व राज्यपाल माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के दिन दिल दहला देने वाली जलियांवाला बाग हत्याकांड में करीब 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की शव यात्रा देख ली थी। तभी से उनको गहरा आघात हुआ और उनके अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई। फिर क्या था, उन्होंने अपने निर्दोष देशवासियों की मौत का बदला लेने के लिए संकल्प कर लिया। उन्होंने अपने संकल्प को अंजाम दिया। फिर उसके बाद वह शहीद ए आजम सरदार ऊधम सिंह के नाम से भारत सहित विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गए। आइए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम जितने भी सम्मान से क्यों न लिया जाए कम है। उनका बलिदान हमारे देश भारत की आजादी में एक बड़ा योगदान है। ऊधम सिंह भी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों की तरह ही एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने माइकल ओ डायर के द्वारा करवाए गए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। ऊधम सिंह ने ओ डायर को लंदन में जाकर उनके इस पाप की सजा उन्हें भरी सभा में गोली मार कर दी थी। शहीद ऊधम सिंह के जीवन की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। हालांकि इनके जीवन पर आधारित कई मूवीज भी आ चुकी है। मशहूर अभिनेता विक्की कौशल ने भी शहीद ऊधम सिंह का किरदार निभाया है। शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के गांव सुनाम में हुआ और उनको उस समय लोग शेर सिंह के नाम से जाना करते थे। ऊधम सिंह बेहद गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता रेलवे फाटक पर चौकीदार का काम किया करते थे तथा उनकी माता जी एक गृहिणी थी, वह एक बड़ा भाई था। जल्दी ही उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया और दोनों भाई अनाथ हो गए। दोनों भाई अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रहने लगे। यह अनाथालय सिख रीति रिवाजों से पूर्ण तौर से ग्रस्त था। यहीं पर ऊधम सिंह का नाम शेर सिंह से बदलकर ऊधम सिंह किया गया था। दोनों भाई अनाथालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, परंतु तभी ऊधम सिंह के जीवन में एक और दुखद घटना घटी, जब 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया और अब ऊधम सिंह बिल्कुल अनाथ हो गए। ऊधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने 1919 में खालसा अनाथालय को छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन बाग में कुछ भारतीय ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। लगातार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो रहे विद्रोह के कारण माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में जाकर विरोध कर रहे सभी भारतीयों को वहां से हटवाने का हुक्म दिया। जनरल डायर अपने सिपाहियों को लेकर सीधा जलियांवाला बाग पहुंच गया और 1650 राउंड फायरिंग अंधाधुंध बिना किसी वार्निंग के करवा दी। ये फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली और हजारों भारतीयों का खून बहा दिया गया। इस घटना के दौरान सरदार ऊधम सिंह भी वहां पर मौजूद थे। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को बाग के अंदर घुसते हुए और भारतीयों पर करवाए हमले को अपनी आंखों से देखा। इस निंदनीय घटना में बहुत सारे लोग मरे थे, जिनमें से कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान पुरुष भी शामिल थे। वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए ऊधम सिंह ने उसी दिन प्रतिज्ञा लिखी, जिसने मेरे देशवासियों को इस तरह बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है, मैं उसको एक दिन उसके किए की सजा जरूर दूंगा। और उस दिन से ऊधम सिंह का एकमात्र मकसद बस जनरल डायर को मारना ही रह गया। परंतु ये काम ऊधम सिंह के लिए काफी कठिन था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब का माहौल काफी खराब हो चुका था, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने माइकल ओ डायर और जनरल डायर को वापस इंग्लैंड आने का ऑर्डर दे दिया, जिस वजह से ऊधम सिंह को अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंग्लैंड जाना जरूरी हो गया था। ऊधम सिंह ने अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के मकसद से उन्होंने अपने नाम को अलग अलग जगहों पर बदला। ऊधम सिंह ने देश में एकता का संकेत देने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद भी रखा, जो उस समय भारत के 3 बड़े धर्मों के नामों को जोड़कर बनाया गया था। ऊधम सिंह जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान भेष बदलने, बॉम्ब बनाने, निशाना लगाने और समुद्र के जहाज चलाने में भी महारत हासिल की। जब ऊधम सिंह को लगा कि वह तैयार है, तब उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेचकर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील, अमेरिका, लथानिया के रास्ते होते हुए इंग्लैंड पहुंचे। ऊधम सिंह जी भगत सिंह की राह पर चलने लगे थे। वे सरदार भगत सिंह के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वह उनको अपना गुरु भी माना करते थे। भगत सिंह जी ने ऊधम सिंह जी को 1927 में वापस अपने देश आने का आदेश दिया। ऊधम सिंह वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी, रिवाल्वर और गोला बारूद जी लेकर आए थे, परंतु इसी दौरान उनको बिना लाइसेंस हथियार रखने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अगले 4 साल जेल में ही व्यतीत किए, सिर्फ यही सोचकर कि वह बाहर निकलकर जनरल डायर के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध का बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। जेल से रिहा होने के बाद ऊधम सिंह फिर कुछ पैसे जमा करने के बाद इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड में रहते हुए ऊधम सिंह को 7 साल वहां का रंग ढंग समझने के लिए लगे। ऊधम सिंह ने गुजारे के लिए इंग्लैंड में मैकेनिक, बढ़ई, विक्रेता इत्यादि जैसे कई कार्य भी किए। ऊधम सिंह जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपराधी जनरल डायर को मारना चाहते थे, परंतु डायर की मौत पहले ही 23 जुलाई 1927 को 63 साल की आयु में ब्रेन हैमर नाम की बीमारी से हो गई थी, जिसके बाद ऊधम सिंह ने इस हत्याकांड का हुक्म देने वाले माइकल ओ डायर से बदला लेने का फैसला किया। ऊधम सिंह जी चाहते तो कभी भी ओ डायर को मार सकते थे, उन्हें बहुत सारे मौके भी मिले, लेकिन ऊधम सिंह जी ने ओ डायर को उसी तरह भरी सभा में मारने का फैसला किया जैसे हजारों भारतीयों को जलियांवाला बाग में मारा गया था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर का भाषण था। ऊधम सिंह जी ओ डायर के भाषण में एक अंग्रेजी व्यक्ति के भेष में पहुंचे। उन्होंने एक मोटी पुस्तक के पन्नों को पिटोल के आकार में काटकर अपनी पिस्तौल उसी पुस्तक में छुपा रखी थी।
जैसे ही माइकल ओ डाय स्टेज पर पहुंचे तो उधम सिंह जी ने अपने पिस्तौल की 6 गोलियां ओ डाय के सीने में उतार दी, जिससे तत्काल ही ओ डाय की मृत्यु हो गई। ओ डाय को गोली मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी गिरफ्तारी दी। माइकल ओ डाय की मौत के जुर्म में उधम सिंह को ब्रिक्सटन जेल में रखा गया। वहां पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। जेल में उधम सिंह को बुरी तरह मारा जाता था और ढंग का खाना भी नहीं दिया जाता था। उधम सिंह ने जज के सामने बयान दिया कि मैंने अपने पूरे होशो आवाज में माइकल ओ डाय की हत्या की है और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया है, जिस पर उन्हें अपने आप पर फख्र है। जज ने उधम सिंह जी को ओ डाय की हत्या में दोषी पाकर उन्हें लंदन की जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया और फिर वही जेल में उनके शव को दफन कर दिया गया। उधम सिंह जी के मृत शरीर के अवशेष को पंजाब के एमएलए संधू सिंह के कहने पर जमीन खोदकर उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई 1974 के दिन भारत को सौंप दिया गया था। उधम सिंह जी की अस्थियों को सम्मानपूर्ण भारत वापस लाया गया और उनके गांव में उनकी समाधि को बनाया गया। सरदार भगत सिंह जी की ही तरह उधम सिंह जी ने फांसी का फंदा हंसकर अपने गले से लगाया और यह वीर हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो गए और छोड़ गए करोड़ों दिलों पर अपनी गहरी छाप। ऐसे क्रांतिकारी को कोटि कोटि नमन। जय मूल निवासी।